आप गौर फरमाएं कि देश के प्रधानमंत्री यदि चुनाव के दौरान भाजपा से निष्कासित एक बागी नेता को फ़ोन करके चुनाव से हटने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में बड़ा स्पष्ट है। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। हिमाचल हार रही है भाजपा, मोदी जी ने भी यह माना। हिमाचल हार रही है भाजपा, मोदी जी ने भी यही माना है। यही बता रहा है डेरे के चक्कर लगाना और बागियों को धमकाना, सीधा द्योतक है। चुनाव में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री, बागियों को धमकाने में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री। कौन आएगा गिरती अर्थव्यवस्था बचाने? पूरा देश छोड़ मोदी जी लगे हैं स्थानीय बागियों को मनाने। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं इस शीर्षक का संदर्भ। दोस्तों, वीडियो कल से है वायरल, सबके पास, आप लोगों के पास होगा, नहीं है तो हमारे डिपार्टमेंट में भिजवा दिया है आपको। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 1 आध मिनट का है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सब जगह है, जो बड़ा स्पष्ट बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो पे बात कर रहे हैं, आवाज़ स्पष्ट है और बड़े स्पष्ट रूप से दबाव डाल रहे हैं और मानसिक रूप से भी दबाव डाल रहे हैं। इमोशनली, मानसिक, एक प्रकार से मानसिकता वाली ब्लैकमेलिंग चल रही है बीजेपी के बागी कृपाल परमार के साथ वार्तालाप में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर के विषय में, कि आप वहाँ से स्वतंत्र कैंडिडेट न बनेंगे, नहीं बनिए, न बन सकते हैं। ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सब आप अपने आप निर्णय कर सकते हैं कि कितना डेस्परेशन, कितनी घबराहट और बौखलाहट दिख रही है बीजेपी के शीर्षस्थ व्यक्ति में, जिस प्रकार का वार्तालाप उस वीडियो में है। अब इसके 5 बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं, परिणाम हैं, जिनको मैं मुख्य रूप से उसके लिए मैं आया हूँ आपके समक्ष। पहला, हमारे मुखर और माननीय और वरिष्ठ प्रधानमंत्री की जो वरीयता की सूची है, प्रायोरिटी लिस्ट, वो दुर्भाग्यवश बहुत उल्टी सीधी है, विकृत है। उनकी प्रायोरिटी जो चीज़ें हैं वो विकृत एक सूची है। दूसरा पहलू, क्योंकि वो इसमें अपना समय बिता रहे हैं, इस चीज़ में लगे हुए हैं, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक एमएलए, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो आप समझ सकते हैं देश का क्या हाल होगा। दूसरा पहलू कि सुशासन नहीं, लेकिन चुनावी प्रचार और चुनावी काम ही सिर्फ सबसे बड़ा प्यारा शब्द है इस सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के लिए, माननीय प्रधानमंत्री के लिए। तीसरा, बड़ा स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री अपना वरिष्ठ स्थान और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो दुरुपयोग स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के विषय में किया जा रहा है। हमारा मानना है कि ये निर्वाचन यानी इलेक्टोरल दुरुपयोग है, भ्रष्ट निर्वाचन की एक प्रक्रिया है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास कानूनी अधिकार क्षेत्र हैं, चुनाव आयोग के समक्ष जाना और उसके अलावा अतिरिक्त जो भी हैं, उनका हम इन्वोक करेंगे, उनका हम उपयोग करेंगे। चौथा, इस वार्तालाप से बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी एक घबराई हुई, बौखलाई हुई, एक असुरक्षित सी पार्टी है, जो जानती है कि हार उसके सामने लिखी है। पांचवा, हम इस देश के लिए छोड़ देते हैं ये निर्णय करना
ये न्याय संगत निर्णय करना कि क्या इतने ऊंचे पद जो कि प्रधानमंत्री जिस पे बैठे हैं उनको इस स्तर पे जाना चाहिए, इस स्तर की बातें होनी चाहिए, इस स्तर की प्रक्रियाओं में पढ़ना भी चाहिए। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री, और ये छठा बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप गौर फरमाएं कि देश के प्रधानमंत्री यदि चुनाव के दौरान भाजपा से निष्कासित एक बागी नेता को फ़ोन करके चुनाव से हटने का पूरा प्रयत्न कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में बड़ा स्पष्ट है, तो आप समझिए कि चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए क्या कुछ नहीं होता होगा, जिसके अंदर हम जानते हैं, प्रमाणित है पुराने ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा कि बीजेपी के पास पीएचडी है, चाहे वो कर्नाटक से हो, महाराष्ट्र से हो, गोवा से हो, मणिपुर से हो, और इसके अतिरिक्त कई और ऐसे मील पत्थर। तो मैं ये कहना चाहूँगा विनम्रता से माननीय प्रधानमंत्री से कि आपको ध्यान देना चाहिए आर्थिक दुर्व्यवस्था पे, सुशासन की तरफ, न कि आप राधा स्वामी सत्संग जाएं ब्यास में। क्यों? क्योंकि चुनाव हिमाचल में पास में पड़ोस में होने वाले हैं। ये सिर्फ आपकी पार्टी का, आपके सिस्टम का भय, घबराहट और बौखलाहट दर्शाता है। ये जाहिर है कि बीजेपी को धर्म और ऐसे डेरे और ये सब मुद्दे तब याद आते हैं जब वोटों की कमी पड़ रही होती है। अंत में मैं आपके समक्ष वो चीज़ें रखना चाहूँगा बहुत ही संक्षेप में, जो वास्तव में प्रधानमंत्री को, चीफ एग्जीक्यूटिव जो देश के हैं, उनको ध्यान आकर्षित होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। वरीयता की सूची में वो सबसे पहले आने चाहिए, न कि परमार साहब के साथ ऐसे वार्तालाप करें आप। उसमें से मुख्य है रिटेल इन्फ्लेशन, जो अंतिम कंज्यूमर के लिए महत्व रखता है। और सिर्फ एक महीने का आप उदाहरण है, कई महीनों के उदाहरण हैं। सितंबर 2022 में ये रिटेल यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो अंतिम कंज्यूमर होता है, उसके विषय से 7.5% से थोड़ा सा कम बढ़ा है, यानी 7.4% बढ़ा है। इससे भी ज़्यादा घबराने वाली बात, इससे भी ज़्यादा एक खतरनाक बात कि ये जो सीपीआई होता है कंज्यूमर के विषय में, ये ग्रामीण एरियाज़ में शहरों से भी ज़्यादा बड़ा है, यानी ग्रामीण में इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा हुआ है। इसका मुख्य कारण है खाद्य पदार्थों की कीमतें, जो सीधा आम आदमी के पेट पे लात मारती हैं। खाद्य पदार्थ को अगर आप लें, सितंबर का जो मैंने आपको आंकड़ा दिया 7.5%, उसमें खाद्य पदार्थों का, वेजिटेबल्स का यानी सब्जियों का 18% है लगभग, मिर्च मसालों का 16.8 यानी करीब करीब 17%, सीरियल्स जो हैं उनका 11.5%। ये जो 3 आंकड़े दिए मैंने आपको, सब्जियों के, मिर्च मसालों के और सीरियल्स के, ये सितंबर 2013 के बाद हाईएस्ट सबसे ऊंचे आंकड़े हैं, यानी 9 वर्षों के सबसे बड़े। साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ना, कीमतें बढ़ना जाहिर है, क्योंकि उत्पादन की दर 0.7% यानी 0.7% गिरी है। और अंत में रोज़गार, जिसको तो खैर भूल ही गई है ये सरकार, माननीय प्रधानमंत्री भूल गए अपने वक्तव्यों को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI दिखाता है कि 7.77 यानी 7.77 था अक्टूबर का आंकड़ा, और ग्रामीण बेरोजगारी 8.04 था अक्टूबर में। मैंने आपको बहुत कम आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये उनसे आप कंट्रास्ट करिए जो वरीयता की सूची, MLAs बागियों को धमकाना, दबाव डालना, धर्मस्थानों को चक्कर लगाना डेराओं के, और चुनावी प्रचार में लगना, उस वरीयता की सूची में ऐसे आंकड़े बहुत महत्व रखते हैं। मैंने 6 पहलू रखे हैं आपके समक्ष, उसमें से एक पहलू ये है। देखिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव में आदर्श संहिता है, चुनाव में नियम होते हैं, समतल ज़मीन होती है। अगर आज आप मानसिक या किसी और प्रकार का दुष्प्रभाव मेरे ऊपर डालते हैं कि तुम खड़े नहीं हो सकते, ये आपने सुना है टेप में, मैं शब्द दोहरा नहीं रहा हूँ, सीधा ये है कि आप किसी रूप में खड़े नहीं होना चाहिए, नहीं होंगे, नहीं होना है।
ये बड़ा स्पष्ट है। और उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का संदेश मानता हूँ, ये शब्द आकाशवाणी है। तो इस प्रकार से अगर कुछ चीज़ होगी तो मैं समझता हूँ कि ये समतल जो ज़मीन जिसके आधार पर जो मर्जी जिसका मर्जी हो, जो स्वतंत्र रूप से जो चाहे कर सकता है, उसका उल्लंघन है। और दूसरा, आदर्श संहिता मैं हूँ, आप हो या प्रधानमंत्री हो, उनके लिए सबके लिए लागू होता है। तो हम इसका जो भी कानूनी बनता है हम निश्चित रूप से याचिका करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।